हेलो बच्चों, आप सभी का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। बच्चों, आज हम फिर से अपना एक नया लेसन लेकर उपस्थित हुए हैं और आज का लेसन है कक्षा 9वीं के लिए, जिसमें हमारा आज का विषय है गणित। गणित में गणित भाग 1। और उस गणित में आज का हमारा जो लेसन है वह है आपके पाठ्य पुस्तक का पाठ 2, वास्तविक संख्याएं, जिसमें आज हम पहला भाग लेंगे। रियल नंबर्स पार्ट 1। इसके अंतर्गत आज हम परिमेय संख्याएं और उसके कुछ गुणधर्म को जानेंगे। तो रैशनल नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टी। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो चलिए शुरू करते हैं गणित भाग 1 से हमारा पाठ 2, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो संख्याओं को पढ़ने के पहले बच्चों, हमने आज तक अभी तक जितनी संख्याएं या संख्या समूह को जाना है उसको खाली एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गिनती 1, 2, 3 यानी गिनने की संख्या, जिसे गणन चिन्ह या नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो 1 से शुरू होकर 1, 2, 3, 4 अनंत असंख्य तक जाता है। और इसी असंख्य संख्या समूह में अगर 0 मिल जाए, क्योंकि ऊपर 0 नहीं है, उसकी शुरुआत 1 से है, नीचे 0 से शुरुआत है, तो ये एक नया समूह बन गया जिसमें एक एक्स्ट्रा नंबर 0 है। तो पहला समूह है प्राकृतिक संख्याएं, गणन चिन्ह, नेचुरल नंबर्स, और दूसरा समूह है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। तो ये दो संख्या समूह हमने पहले देखा शुरू की कक्षा में, 6ठी 7वीं में। उसके बाद संख्या समूह आगे बढ़ते हुए कुछ संख्याएं और बढ़ गई उसमें, तो जिसमें हमने देखा प्राकृतिक संख्याएं, उसके बाद ऋणात्मक संख्याएं और 0। ये तीनों समूह मिलाकर पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स बनते हैं। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और उसके बाद ये पूर्णांक संख्या है। अब इसके अलावा कुछ बचा क्या? जरूर, बटे की संख्याएं, भिन्नात्मक या अपूर्णांक, उनका भी जब कि इस समूह में शामिल हो गए वो नंबर भी, वो संख्याएं, तो ये संख्या बन गई परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स, जो कि इन चारों में सबसे बड़ी संख्या समूह है। तो बटे की संख्या के रूप में लिखा गया हर संख्या, चाहे धनात्मक हो, चाहे ऋणात्मक हो या शून्य हो, वह परिमेय संख्या कहलाता है। तो चलिए हम चलते हैं, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है उसको समझते हैं। आखिर कैसे पहचानेंगे कि संख्या परिमेय संख्या है? तो कोई भी संख्या बच्चों जिसे बटे के रूप में अर्थात P/Q के रूप में हम अगर लिख सकते हैं, P/Q, M/N, A/B, कुछ भी, तो बटे के रूप में अगर हम इसको लिख सकते हैं तो वो परिमेय संख्या होगी। लेकिन उसकी एक शर्त है, पहले कि P जो है यानी अंश, वो पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, जबकि Q जो ये महत्वपूर्ण शर्त है वो है कि जो उसका हर है वह शून्येतर पूर्णांक संख्या हो। मतलब शून्य को छोड़कर कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है, चाहे कोई धनात्मक संख्या हो सकती है, चाहे ऋणात्मक संख्या हो सकती है, लेकिन शून्य नहीं होगा। इस कंडीशन में P/Q एक परिमेय संख्या, रैशनल नंबर कहलाती है। तो 0/5 ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो हर या Q है वह शून्येतर है, शून्य नहीं है। जबकि 5/0 यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका जो हर है Q जो है वह शून्य है, और शर्त यही थी कि यह शून्येतर होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। तो 5/0 यह परिमेय संख्या नहीं है।
5/0 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, जबकि 0/5 यह रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो कैसे पता चलता है? इसके हर को देखने पर हर 0 है या शून्येतर कोई संख्या है। इसको देखकर हम पता लगाएंगे कि दी गई संख्या या पूर्णांक भिन्न यह परिमेय है अथवा परिमेय नहीं है। तो हमने पहचान लिया कि परिमेय संख्या क्या है। अब इसी परिमेय संख्या के कुछ गुणधर्म को देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर बहुत ही सरल गुणधर्म है, इसको आप देखिए, आसानी से आपको याद हो जाएगा। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म ध्यान से देखिए, कृति द्वारा हम पहले उदाहरण लेते हैं, फिर आसानी से समझ जाएंगे कि अगर ए बी सी तीन परिमेय संख्या हो, कोई भी तीन परिमेय संख्या हो, तो ए में बी को जोड़ने पर या बी में ए को जोड़ा जाए तो वे दोनों बराबर ही होते हैं, चाहे ए प्लस बी हो चाहे बी प्लस ए हो। तो जोड़ने पर उल्टा सीधा किसको किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। उसी प्रकार यदि ए बी सी परिमेय संख्या हो तो ए में बी से गुणा हो या बी में ए से गुणा हो, दोनों का मान समान ही होता है। तो एक जगह गुणा का है मान, चाहे क्रम बदल जाए, एक जगह जोड़ या योग है उसका क्रम बदल गया तो भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी को कहते हैं परिमेय संख्या का क्रम निरपेक्ष गुणधर्म। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ रैशनल नंबर, पहला है जोड़ से संबंधित है इसलिए योग का क्रम निरपेक्ष हो गया, और दूसरा गुणन से संबंधित है इसलिए वह गुणन का क्रम निरपेक्ष हो गया। तो क्रम निरपेक्ष मतलब क्रम को बदलने पर योग और गुणन की क्रिया में कोई अंतर नहीं होता है, मान वैसे ही रहता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी मिली। दूसरा देखते हैं। दूसरा ए बी सी परिमेय संख्या है उदाहरण के रूप में। तो अगर ए धन बी, इन तीनों में ए और बी को एक साथ जोड़ें, उसमें फिर सी जोड़ दें, या बी धन सी को एक साथ जोड़ें और फिर उसमें ए मिला दें, तो भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। बराबर है। तो जोड़ का क्रम कोई भी हो कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई ग्रुप में हम किसी को भी जोड़ सकते हैं, पहली दो संख्या को जोड़ा उसके बाद तीसरी मिला दिया, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। गुणा में भी ऐसे ही है कि तीन परिमेय संख्या में किसी भी संख्या को किसी में गुणा करके फिर तीसरी संख्या से गुणा कर दें तो भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। चाहे ए गुणे बी में सी को गुणा करो, चाहे बी गुणे सी में ए का गुणा करो, चाहे ए गुणे सी में बी का गुणा करो, मान समान ही होता है। तो इसे कहते हैं साहचर्य गुणधर्म, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। अर्थात तीन संख्या है तो किसी भी दो संख्या को हम एक साथ लेकर जोड़कर तीसरी संख्या जोड़ें या दोनों का गुणा करके तीसरी संख्या गुणा करें, यह गुणधर्म साहचर्य गुणधर्म कहलाता है। तो जोड़ने की क्रिया में योग का साहचर्य और गुणन की क्रिया में गुणन का साहचर्य गुणधर्म यह हुआ। चलिए अब चलते हैं हम अपने तीसरे प्रॉपर्टी, तीसरे गुणधर्म की ओर, और यह है स्वर समीका अभिकारक अधिकारक गुणधर्म। मतलब कि किसी भी परिमेय संख्या में शून्य को जोड़ने पर या शून्य में कोई परिमेय संख्या जोड़ने पर मान हमेशा बराबर रहेगा, दोनों का मान एक ही होगा और उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मतलब शून्य जोड़ने पर परिमेय संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही मान वापस आता है। जबकि गुणन की क्रिया में शून्य का नहीं, किसी परिमेय संख्या में एक से गुणा करने पर या एक का किसी परिमेय संख्या में गुणा करने पर हमेशा वही परिमेय संख्या आती है।
इसे कहते हैं सर्वसमिका अधिकारक गुणधर्म। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। तो बहुत आसान है, जोड़ के समय शून्य जोड़ने पर परिमेय संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, और गुणन में अगर 1 से गुणा करने पर परिमेय संख्या में उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। चलते हैं हम आखिरी गुणधर्म की ओर, जिसे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में चौथा गुणधर्म है ये कि अगर 3 परिमेय संख्या दी गई है तो किसी परिमेय संख्या में उसकी विपरीत यानी विलोम संख्या, चाहे योगात्मक प्रतिलोम हो चाहे गुणात्मक प्रतिलोम हो, यानी +a में -a जोड़ दिया जाए तो वह शून्य हो जाता है। तो परिमेय संख्या में उसकी विपरीत संख्या जोड़ने पर उसका मान शून्य हो जाता है, और परिमेय संख्या में उसकी गुणात्मक प्रतिलोम संख्या से गुणा करने पर उसका मान 1 हो जाता है। ए जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि बटे में शून्य नहीं होना चाहिए। तो इसे कहते हैं प्रतिलोम गुणधर्म, इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। तो योगात्मक प्रतिलोम का योग शून्य और गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल 1 होता है। ये सिंपल से गुणधर्म थे। तो ये गुणधर्म बहुत आसान गुणधर्म है, उसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें ध्यान में रहना चाहिए कि रटने की ज़रूरत नहीं है, याद तो आसानी से हो जाएगा। किसी 5 में ऋण 5 जोड़ दिया मतलब घट के 0 हो गया, अब 5 में 1/5 से गुणा किया तो कट कर 1 हो गया। तो ये सिंपल से उदाहरण द्वारा हम इसे याद रख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अब हम परिमेय संख्या के कुछ अन्य गुणधर्म को देखते हैं। अगर परिमेय संख्या का दशमलव रूप हो, यानी दशमलव की संख्याएं हों, तब देखते हैं यह संख्या है 0.423, और हम देखते हैं कि जो 3 है उसके बाद कोई अंक नहीं है, 3 एंड है, अंतिम अंक है। तो जो अंक अंतिम जहाँ होता है अंक, वह खंडित होता है। दशमलव रूप का अगर आखिरी अंक हमें पता है तो वह इसका मतलब शांत है, खंडित है, रुका हुआ है, जिसे हम टर्मिनेटिंग टाइप कहते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब एकदम खत्म हो गया, वहीं पर रुक गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं 5.334। यहाँ पर देखते हैं कि 4 के बाद कोई अंक नहीं है, यानी ये यहीं पर एंड है, उसका अंत है। तो इसलिए यह भी क्या है, शांत या खंडित स्वरूप की संख्याएं हैं दशमलव रूप। यह भी टर्मिनेटिंग टाइप का है। तो टर्मिनेटिंग टाइप मतलब हुआ ऐसी दशमलव की संख्याएं जिसका आखिरी अंक हमें पता है, निश्चित है। लेकिन हर बार क्या ऐसा पॉसिबल है या ऐसा ही होता है? चलिए देखते हैं अन्य उदाहरण द्वारा दशमलव रूप की। ये एक संख्या देखिए 0.2573 डॉट डॉट डॉट, यानी आगे 3 3 3 असीमित है, अनंत तक है, यानी 3 जो है वो रिपीट हो रहा है, आवर्तन हो रहा है। तो आवर्तन हो रहा है यहाँ पर अंत नहीं है, यानी यह शांत नहीं है। दूसरा उदाहरण 5.34545, इसका मतलब यहाँ पर देखिए तो 4545 आवर्तन हो रहा है, रिपीट होते जाएगा। तो रिपीट हो रहा है, इसका मतलब यह अंत नहीं है, इसका खंडित नहीं है, शांत नहीं है। तो ऐसे भिन्न को अशांत या अखंडित और आवर्ती मतलब रिपीट होना, अखंडित मतलब अंत नहीं होना। तो अंत भी नहीं है, लेकिन कुछ एक संख्या या 2 संख्या या कुछ संख्याएं फिर वो रिपीट होने लगती है। पहले में 3 रिपीट हो रहा है, दूसरे में 4 5 रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट होने वाली संख्या है निश्चित वह आवर्ती ही होती है।
और आवर्ती हो गई, इसका मतलब वह अखंडित हुआ, वह खत्म नहीं हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, दूसरा भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, यह जो परिमेय संख्याएं हैं दशमलव भिन्न हैं। तो दो तरह की मिली, एक तो शांत यानी एंड है उसका, एक अशांत और आवर्ती जिसका एंड नहीं है लेकिन कुछ संख्याएं रिपीट होने लगती हैं। तो यहाँ पर हमने शांत खंडित प्रकार का देखा, दूसरा अशांत अनवसानी खंड अखंडित आवर्ती देखा। वो अखंडित होना चाहिए, वहाँ खंडित लिखा हुआ है गलती से। तो 2.53, 2.530, 2.5300, 2.53000, दशमलव के बाद अंत में अगर हम 00 लगाते हैं मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर खंडित है यानी 0 ही हमने लगा के छोड़ दिया है। लेकिन ये जो भिन्न राइट साइड में देख रहे हैं 2.5300, डॉट 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 लगाने का मतलब है यह असीमित 00 बढ़ता जाएगा। मान दोनों का एक ही है लेकिन रूप में परिवर्तन है, एक में खंडित है एक में अखंडित आवर्ती है और दोनों का मान यहाँ बराबर दिख रहा है। इसका मतलब हमें एक जानकारी मिली कि खंडित दशमलव भिन्न जो होता है उसको हम अखंडित आवर्ती दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। ये बात ध्यान में रखिए कि कोई भी खंडित दशमलव भिन्न अखंडित आवर्ती दशमलव भिन्न में लिखा जा सकता है। तो दशमलव के आखिर में 00 बढ़ने पर वो इस रूप में हो जाता है, जैसे 3.45, 3.4500, डॉट 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 है मतलब असीमित है। और इस तरह के आवर्ती भिन्नों को डॉट 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 लिखने के बजाय हम जो रिपीट हो रहा है, 0 बार बार आ रहा है तो वह लिखकर उसके ऊपर एक बिंदी लगा देते हैं, वह आवर्ती का निशान। एक ही अंक रिपीट हो रहा है इसलिए एक बिंदु लगाएंगे वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 3.4545 का आवर्तन हो रहा है, यानी 2 अंक है यहाँ पर। तो 2 अंक का आवर्तन हो रहा है, तो जिस अंक का आवर्तन हो रहा है और 2 अंक है वहाँ पर डॉट नहीं लगाएंगे, वहाँ पर एक बार खींच देंगे। केवल 1 अंक है तो डॉट, 2 है तो बार डैश, तो 3 है तो भी उतना बड़ा डैश, 4 है तो और डैश बढ़ जाएगा। जो संख्या मिलाकर रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर डैश करते हैं। तो खंडित दशमलव की संख्या को अखंडित आवर्ती दशमलव के रूप में इस तरह हम लिख सकते हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या के दशमलव स्वरूप को अशांत आवर्ती रूप में लिखा जा सकता है। चलिए हम सीधे परिमेय संख्या लेते हैं बटे की। 12/5 एक परिमेय संख्या है, क्या इसको अशांत आवर्ती रूप में लिखा जा सकता है? देखते हैं। भाग देने पर मिला 2.4, लेकिन ये तो क्या हो गया, ये तो खंडित हो गया। अब इसको हमें अगर अशांत आवर्ती लिखना है तो 4 के बाद 000 बढ़ाते हुए डॉट 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 असंख्य 0 हो सकता है। तो हम यहाँ पर 0 को क्या करेंगे, ऊपर एक अंक रिपीट हो रहा है तो डॉट लगा देंगे। तो यह रूप हो गया अशांत आवर्ती रूप, डॉट लगाने के कारण। 2/11, 2/11 को भाग देंगे तो हमें 0.181818 मिलता जाएगा। बराबर। तो रिपीट क्या हो रहा है, 1818 यानी 18 जो है वह रिपीट हो रहा है। इसका मतलब अगर हम इसको इस तरह आवर्ती में लिखना है रूप में तो उसी 18 को लिखकर उसके ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि यही 1818 आगे बढ़ता जाएगा। तो यह रूप हो गया अशांत आवर्ती रूप परिमेय संख्या का।
चलिए आपके लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज। दी गई संख्याएं अशांत अखंडित आवर्ती है या नहीं, ये देख के पहचानना है या नहीं बताना है। पहली संख्या है 2.143 डॉट डॉट डॉट, ध्यान से देखिए। अब दूसरी संख्या है 2.6135302986 डॉट डॉट डॉट, ध्यान से देखकर बताओ इसमें अखंडित तो दोनों हैं, आवर्ती है या नहीं वो देखो। आवर्ती मतलब कौन सी संख्या या संख्याओं का समूह रिपीट हो रहा है, तो जिसमें रिपीट हो रहा है वहाँ लिखेंगे आवर्ती। अखंडित आवर्ती है, और जहाँ नहीं हो रहा है, रिपीट ही नहीं हो रहा है, आवर्तन नहीं हो रहा है, उसको लिखेंगे अखंडित आवर्ती नहीं है। तो आज आपने देखा बच्चों परिमेय संख्या के खंडित अखंडित रूप को। तो आज का लेसन हमारा यहीं तक। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।